हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण का सूत्र लेकर उपस्थित हुए हैं। अब यूँ समझिए कि जो दर्पण का सूत्र है ये आपको कक्षा 12 में भी पढ़ना है, लेकिन कक्षा 12 के दर्पण के सूत्र में और कक्षा 10 के दर्पण के सूत्र में रिजल्ट तो आपका एक ही है, परिणाम आपको एक ही मिलेगा, लेकिन वहां आपको उसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन पढ़ना है। कक्षा 10 में आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन उस सूत्र में जितने भी बिंदु आपके आते हैं, अलग अलग बिंदु क्या क्या संकेत करते हैं, या हम ये कहें कि अलग अलग बिंदुओं का संकेत क्या होता है, उसको हम जरूर देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो अवतल दर्पण हमारा जो गोली दर्पण होता है यह दो प्रकार का होता है। एक हमारा अवतल दर्पण होता है, दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के गोली दर्पण का अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र क्या होता है देखेंगे। उसके बाद हम उत्तल दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है उसको देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अवतल दर्पण के लिए। हम मान लेते हैं आपके पास एक अवतल दर्पण है जिसका जो व्यास है आपका, जिसको हम द्वारक कहते हैं, M1 तथा M2 है। ये आपका दर्पण का ध्रुव है, मुख्य फोकस है, ये क्या आपका वक्रता केंद्र है, और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, आप ये देख पा रहे हैं कि दर्पण का ये जो आपका मुख्य अक्ष है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है, हम उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इस दर्पण के ध्रुव में आप देखेंगे, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के ध्रुव से जो हमारी मुख्य अक्ष आई हुई है, अब इस मुख्य अक्ष पर आप देख पा रहे हैं कि एक वस्तु AB स्थित है। ये जो वस्तु AB आपकी स्थित है, वस्तु AB से दो किरणें, एक आप देख पा रहे हैं, एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, यहां जाती है, आपतन होने के बाद परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, जैसा कि हमारा परावर्तन का नियम कहता है। दूसरा चीज आप देखेंगे, दूसरी वाली किरण जो आपकी है ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, या देख पा रहे हैं, और ये उसी दिशा में क्या होती है, वापस हो जाती है। दोनों ही परावर्तित किरणें आप देख पा रहे हैं कि B' पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, और इसी B' से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, एक लंबवत रेखा खींचा मुख्य अक्ष पर, तो हमको A' B' इस वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। हम देख पा रहे हैं कि जो प्राप्त प्रतिबिंब है इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति यह है कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होता है, तथा ये जो होता है हम देख पा रहे हैं कि ये उल्टा बनता है। अगर हम ये जानते हैं ये अगर प्रतिबिंब उल्टा होता है तो वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी हम ये कहते हैं, ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु जो है हमारी, उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है। इसी चीज को हम लिख लेते हैं। माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, लिखेंगे जिसका वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस कैपिटल F है। ठीक, दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है, जिसका प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। जो कि वास्तविक
उल्टा एवं मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है। चलिए, ये बात हो गई आपकी। ये तो हो गई आपकी दर्पण क्या है, ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये आपका क्या हो गया, सॉरी, ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ों को हमने क्या किया, लिख लिया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इस दर्पण के लिए फोकस दूरी कितनी है, इस दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है, इस दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, इस दर्पण के लिए वस्तु की दूरी कितनी है, और वो भी चिन्ह परिपाटी के साथ। ध्यान दीजिएगा, आप जब भी मिरर फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे हमेशा चिन्ह परिपाटी के साथ आपको इस्तेमाल करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी हम आपको बताएंगे कि चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहां से हम देख पा रहे हैं, चित्र से देख पा रहे हैं, फोकस दूरी ऐसे लिखेंगे, अवतल दर्पण की अवतल दर्पण की ये जो आपकी फोकस दूरी है जिसको हम क्या कहेंगे, PF। ये जो आपका PF है ये इक्वल है स्मॉल f के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल f आपका माइनस में होगा कि प्लस में होगा। हमने चिन्ह परिपाटी में बताया हुआ है कि दर्पण के बाईं तरफ नापी गई समस्त दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी ये क्या होगा आपका माइनस में। ठीक, अब यहां से हम लिखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका क्या है, P और C। ये हो जाएगा आपका PC इजिकल टू ये क्या होगा, स्मॉल है। ध्यान दीजिए, ये भी दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है तो क्या होगा आपका इसमें भी नेगेटिव। ठीक, अब आप देखेंगे यहां पे वस्तु की दूरी, जब आप अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी निकालेंगे, वस्तु की दूरी आपका क्या है, PA। ये आपका किस में आएगा, जब आप PA की बात करेंगे, PA को हम वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, स्मॉल u से। अब ये भी आपका दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है तो ये भी क्या होगा आपका माइनस में। ठीक, फिर अगली चीज हम देखते हैं प्रतिबिंब की दूरी। जब हम प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, PA डैश। ये भी आपका किस में होगा, -V। ठीक, ये हम देखें तो अवतल दर्पण के लिए UVF R सब के सब किस में आ गए, आपके माइनस में। चलिए ठीक है, लिखेंगे तब अवतल दर्पण के लिए सूत्र आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका डेरिवेशन इसमें नहीं है, आपके फार्मूले में सूत्र जो होगा आपका 1/U + 1/V इजिकल टू 1/F। ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए सूत्र, या इसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध। यानी हम ये कहें कि बात चाहे अवतल दर्पण के सूत्र की हो, बात चाहे अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध की हो, तो सबका रिजल्ट आपका क्या है, यही है। UVF में संबंध का मतलब क्या है कि किसी भी अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति तथा अवतल दर्पण का
फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, यूवीएफ का आशय यही है आपका। तो इस तरीके से आपका अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र यही होता है। तो अब हम अगला जो देखने जा रहे हैं वो है आपका उत्तल दर्पण के लिए गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है, या दर्पण का सूत्र आपका क्या होता है। चलिए देखते हैं। चाहे तो आप इसको एक सेकंड के लिए नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक आपका उत्तल दर्पण रखा हुआ है, ठीक। अब उस उत्तल दर्पण का आपका ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, और आपका ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब दर्पण का जो हमारा मुख्य अक्ष है, अब मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है। इस वस्तु AB से निकलने वाले जो हमारी किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, आप देख पा रहे हैं परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि हमारा परावर्तन का नियम कहता है। दूसरी वाली किरण जो है हमारी, आप देख पा रहे हैं, दूसरी वाली किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, देख रहे हैं परावर्तन के पश्चात कहां से जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों ही परावर्तित किरणें B' पर दर्पण के पीछे B' पर एक दूसरे से क्या होती है, मिलती है। अगर हम इसी B' से एक लंबवत रेखा खींच देते हैं मुख्य अक्ष पर, तो हम देखते हैं कि A' B' जो होता है आपका इस वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं सीधा प्रतिबिंब है। अब हम जानते हैं सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। इस बात को हम लिख लेते हैं कि माना एक उत्तल दर्पण, माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस कैपिटल F है, ठीक। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है, जिसका प्रतिबिंब A' और B' प्राप्त होता है, A' B' प्राप्त होता है, जो कि दर्पण के पीछे तथा वास्तविक आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा होता है, ठीक। चलिए अगर यहाँ हम चित्र से देखें, ठीक, आप देख पा रहे हैं मुख्य फोकस यानी उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण की फोकस दूरी PF इजिकल टू क्या है आपका F। अब बताइए कि ये प्लस में होगा कि माइनस में। आप देख पा रहे हैं कि ये दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर है। हमने बताया था कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर नापी गई समझ दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। चलिए अब आप लिखेंगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होगा आपका PC, ये भी क्या होगा आपका स्मॉल r। ये भी आप देख पा रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर है, तो क्या होगा ये प्लस, ठीक। अब देखिए
उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी, उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी जिसको हम PA कहते हैं, ये आपका क्या है, स्मॉल u। ठीक, अब बताइए ये u आपका प्लस में होगा कि माइनस में? आप देख पा रहे हैं कि ये u आपका कहाँ है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर। हमने बताया था कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या ली जाएगी, ऋणात्मक। ठीक, चलिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपका क्या हो जाएगा, PA डैश। ये आपका कहाँ होगा, ये आप देख पा रहे हैं PA डैश, जो कि आपका क्या है, V। अब बताइए ये क्या है, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर, यानी ये क्या होगा, प्लस। ठीक, तब उत्तल दर्पण के लिए सूत्र आपके क्या प्राप्त होता है, तब उत्तल दर्पण के लिए सूत्र जो होगा आपका सेम 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक, इसी को हम ये भी कहते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए uv तथा f में संबंध है। ठीक, यानी हम ये कहें कि किसी भी गोली दर्पण, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला प्राप्त होता है। खाली जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगते हैं, हमको एक अंतर देखने को मिला। चिन्ह परिपाटी के अनुसार धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का हमको अंतर देखने को मिलता है, जो कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उसको देखेंगे। तो गोली दर्पण के लिए जो सूत्र है आपका उत्तल अवतल दोनों के लिए एक ही है, और इसी गोली दर्पण के सूत्र को, जो आपका मिरर फार्मूला है, दर्पण का सूत्र है, इसी सूत्र को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम कहते हैं गोली दर्पण के लिए, ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के लिए UV/F में संबंध, UV तथा F में संबंध, यानी दर्पण की, गोली दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का जो संबंध होता है, वही आपका मिरर फार्मूला होता है, वही आपका दर्पण का सूत्र होता है। तो एग्जामिनेशन में आपको चाहे दर्पण का सूत्र कह के आए और चाहे आपको ये कह दे कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध प्राप्त कीजिए, तब भी आपका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि गोलीय दर्पण के लिए सूत्र हम कैसे प्राप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।